चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.7 और डायगोनल, उसके कुछ पॉइंट्स हैं डायगोनल और ट्रायंगल। सबसे पहले हम डायगोनल को एक्सप्लेन करेंगे। डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं? ऐसे मैट्रिसेस, जस्ट 1 मिनट, सॉरी जस्ट ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ऐसे मैट्रिसेस आ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैम पेन नहीं सही चूज हो रहा मैम। आप पेन यूज नहीं करें, ऐसे ही थोड़ा क्रॉप कर दें स्क्रीन को ताकि वर्ड्स नजर आते रहें और आप समझाते जाइएगा। Yes. A square matrix in which all the entries outside the diagonals are zero called a diagonal matrix. इसमें कह रहे हैं वो एंट्री डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा बाकी सारे रिमेनिंग एंट्रीज मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा रिमेनिंग एंट्रीज जीरो होंगी, ऐसे मैट्रिसेस हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। नीचे हमारे पास एग्जांपल भी, आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए 2 0 0 एंड 5। डायगोनल में जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज जीरो है। इसी तरह जो डायगोनल में डायगोनल हमारे नंबर्स कौन पास से होंगे यहाँ पे? यस मैम, डायगोनल नंबर्स कौन से होंगे यहाँ पे? ये डायगोनल नंबर सब आप लोग को पता ही चाहिए। हम लोग के पास ये तिरछी लाइन पे होते हैं 6 -4 8। ये हमारे पास डायगोनल नंबर्स हैं, बाकी रिमेनिंग एंटिटीज सारी जीरो आएंगी। ठीक है, और ये हमारे पास बाकी रिमेनिंग एंटिटीज जीरो हैं। बाकी जो डायगोनल नंबर्स हैं वो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होंगे। इनमें भी जीरो आ सकता है, लेकिन इनमें भी जीरो आ सकता है, लेकिन डायगोनल के अलावा रिमेनिंग एंटिटीज लाजमी जीरो होनी चाहिए। अगर वो जीरो नहीं होती तो वो हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनल नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखें, इसमें सारी एंटिटीज जीरो हैं थर्ड एग्जांपल पे। ठीक है, तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था, डायगोनल एंटिटीज भी जीरो हो सकती है। हमारे पास जो मेन हमारे यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है वो ये कि डायगोनल के अलावा रिमेनिंग एंटिटीज भी जीरो होनी चाहिए, जो कि हर एंड आप मैट्रिक्स में हर एग्जांपल में देख रहे हैं रिमेनिंग एंटिटीज भी जीरो है। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें इन्होंने हमें कहा है a diagonal matrix is invertible if and only if all of its diagonal entries are non-zero. It's mean कि इसमें जो डायगोनल नंबर्स होंगे ना, इसने हमें शर्त दे दी है कि जो डायगोनल नंबर्स होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। रिमेनिंग एंटिटीज तो जीरो ही होंगी। तो अभी जो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया, डायगोनल मैट्रिसेस में जो डायगोनल एंटिटीज हैं वो उनमें भी जीरो आ सकता है, बट जो इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिक्स है उनमें जीरो नहीं आ सकता। उनमें कोई नंबर ही होना चाहिए, कोई कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए, और रिमेनिंग एंटिटीज वैसी सेम जीरो रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक? यस। सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड शो करते। अब हमारे पास आती है अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स whose entries below the main diagonal are zero. मींस कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल पे, इसमें हम इन्होंने ट्रायंगल बनाई होगी, जो अपर वैल्यूज होंगी वो सारी कोई स्पेसिफिक नंबर होगा, उसके अलावा जितनी भी लोअर वैल्यूज होंगी वो सारी जीरो होनी चाहिए। लाइक A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, ये मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है। ये हमारे पास अपर ट्रायंगल है, इसकी रिमेनिंग जितनी भी एंटिटीज हैं वो सारी जीरो है। ठीक है, इसमें ये रूल है, एक अपर ट्रायंगल बननी चाहिए, उसमें सारे नंबर होने चाहिए, और नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी एंटिटीज होंगी वो सारी जीरो होनी चाहिए। सेम एज इट इज हमारे पास है लोअर ट्रायंगल। इसमें जस्ट इज द डिफरेंस कि उसमें अपर वैल्यूज हमारे पास नंबर्स में होती है, इसमें लोअर वैल्यूज नंबर में होती है, और मेक अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाती हैं एंड देन रिमेनिंग एंट्रीज जीरो हो जाती हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज हुए, सिंपल वर्ड्स हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। आप खुद भी एक बार रीड डाउन करें तो समझ आ जाएगी, अगर नहीं आती आप फिर भी क्लियरली पूछ सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जी क्लियर है। एक्सप्लेन द मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगल। अब हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.7 का।
ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा हुआ मैट्रिसेस गिवन होंगे, उनमें जस्ट हमने ये बताना ये ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल है या इन्वर्टिबल है। जस्ट सिंपल इज दैट, हमने जस्ट बताना होगा हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होंगे। अब क्वेश्चन 1 का ए पार्ट आप देखें, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 1 0 3। अब हमें उनको बताना ये अपर ट्रायंगल है, लोअर ट्रायंगल है। अब हमें खुद इजीली देख के पता चल रहा है 2 1 3 ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग एंट्री बच रही है वो 0 है, सिंगल एंट्री जो है। तो हम लोग क्या कह देंगे, ये अपर ट्रायंगल भी है और इसकी जो डायगोनल में वैल्यू है वो नॉन जीरो है, कोई जीरो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही उसमें। एक तो ये अपर ट्रायंगल भी है और दूसरा इन्वर्टिबल भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एग्जांपल और सेकंड क्वेश्चन डी पार्ट 3 0 0 3 1 0 7 0 0। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं एक ये लोअर ट्रायंगल तो बन रहा है, बट इसमें ये हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं बन रहा। इन्वर्टिबल क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इसके डायगोनल वैल्यूज में 3 1 0 0 आ रहा है, और इन्वर्टिबल के लिए ये हमारे पास लाजिम होना चाहिए कि डायगोनल वैल्यू में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी पार्ट्स भी इसके इसी तरह ही है, जस्ट एक्सप्लेन करना है ये अपर ट्रायंगुलर है, लोअर है, इन्वर्टिबल है, ये डायगोनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इस पे हम इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है। इन्होंने हमें बताया हम डायगोनल वैल्यूज के थ्रू, ये अपर ट्रायंगल वैल्यूज के थ्रू, ये लोअर ट्रायंगुलर वैल्यूज के थ्रू हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हमारे पास ऑल मैट्रिसेस की वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, वैल्यू इजीली एक दो स्टेप्स पे हम डायरेक्ट भी इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होनी है जो आपके पास है। फर्स्ट रो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी सेम एज इट इज आपको नजर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ सारा, फिर सिंपलीफाई करके आंसर निकाला है। अब सिंपली हमारे पास 2 स्टेप्स में इजीली परफॉर्म हो गई है। रीजन इसमें जीरोस इतने ज्यादा रिपीट हो जाते हैं जो क्लियरली हमारे लिए इसीलिए एक्सप्लेन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फाइंड ए स्क्वायर, ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर एंड ए की पावर माइनस के। ठीक है, मीन्स के ए इनवर्स ऑफ के। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने निकालना है ए स्क्वायर, ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर और ए इनवर्स ऑफ के। अब सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मीन हमारे पास सिंगल मैट्रिसेस है, इनको ए को डबल टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने ए के मैट्रिक्स को ही दोबारा इसी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ए स्क्वायर को दोबारा फाइंड करने के लिए ए को ही दोबारा इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। देख लें एक बार आप लोग, एक मल्टीप्लाई किया, उसको सिंपली एक्सप्लेन किया और मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए उसी का इनवर्स ले लेंगे ए स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर का इनवर्स लेने के लिए फार्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ए स्क्वायर और डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब हमारे पास 2 ऑर्डर ऑफ 2 हो तो हम लोग क्लियर इजीली इस मतलब मेथड से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने ये मेथड चूज किया है। ए स्क्वायर का पहले हम डिटर्मिनेशन ले लेते हैं, एक क्रॉस ऑफ 4 0 क्रॉस ऑफ 0, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 एंड एक्सक्यूज देन मी बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। यस मैम। जी बेटा, आपने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है। ए पावर -2 जो आ रहा है यस उसका यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी, ये रॉन्ग चीज है। देखिए, आपने ऊपर ये मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड आउट किया। यस मैम। पिछली स्क्रीन रोटेट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है। ये डायरेक्ट इसको आप ए स्क्वायर माइनस नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ए स्क्वायर आपने लिखना है और बाहर इसके -1 लिखना है। अब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने ए पावर -2 किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो एडजॉइंट का जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, -1 लिखा होता है।
इसका कंडीशन है कि हम किसी yes भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। मैट्रिक्स अंदर कुछ भी हो yes सकता है, वो जहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर आ रहा है, मे बी किसी में ए पावर 3 आ जाए, ए पावर 4 आ जाए, उसको थोड़ा सा लिखने का आप मेथड ठीक करें। ए स्क्वायर को अंदर रखें, इसके ब्रैकेट लगाएं और ऊपर -1 लिखें। यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ पेन यूज हो जाए। नहीं होगा, स्क्रीन आपकी तरफ से मैं शो हो रही है। करके दिखाती हूँ किस तरीके से आप कह रही हैं। अभी मेरे पास मैम यहाँ, आप इस तरीके से कह रही हैं। हाँ लिखें, ए होल पावर -1 लिखें। आ गया जी, बिल्कुल मैम ये देखिए करेक्शन आपने इधर करनी है। अब ये लग रहा है कि आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाह रही हैं, ठीक है। तो ये ओके यहाँ पे मैम इस बाकी मेथड बचे हुए क्यों है मेथड यही आप है ना। यही करना है यहाँ पे। अगर अच्छा ये चीज हम जो आपने लिखी ना करते हैं, तो नेक्स्ट सारा ही ये क्वेश्चन जो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो छोटी ओके छोटी मैम मिस्टेक है वो आपने यहाँ पे ठीक करनी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर और डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्क्वायर। हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड किया, स्क्वायर का डिटरमिनेंट फाइंड किया, हमारे पास ए क्रॉस ऑफ 4 0 क्रॉस ऑफ 0 4 वैल्यू आ जाएगी। एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हमारे पास वैल्यूज 4 और 1 की वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, और 0 0 के साइन चेंज होने हैं, और वो ऑलरेडी 0 है तो दैट्स वाई साइन हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट का फार्मूला हमारे पास ये आया था 4, ठीक है। एंड ये सॉरी नीचे आना था 4 डिवाइड होकर ना 4 0 0 1, लाइक इस तरीके से। ये 4 इधर आना था, ये वाला 4 जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये 4 इधर आना, फिर ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ए इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा 1 0 0 1/4। ठीक है, अब हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया, ए इनवर्स ऑफ स्क्वायर भी आ गया, रह गया रिमेनिंग ए इनवर्स ऑफ के। ठीक है, हमारे पास ए इनवर्स ऑफ के, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 0 एंड 0 की पार्ट 0 2, ये हमारे पास ए की वैल्यू थी 1 0 0 2। अब हमारे पास 1 भी है, 0 भी, 2 0 0। 1 की पावर 1 नहीं होती है, कोई भी 1 की पावर नहीं होती, 0 की पावर भी नहीं लगा सकते, 2 की पावर हम लगा देते हैं के। ठीक है, अब हमारे पास ए ऑफ के मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 2 की पावर के। ठीक है, ठीक है। अब हमने ए इनवर्स ऑफ के फाइंड करना, सेम फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के। अब डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय -2 के, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, हमारे पास में बचेगा -2 के। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के, क्रॉस ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज करने के लिए 0 है, हम साइन नहीं चेंज करेंगे, -2 के ऊपर आ जाएगा 1 नीचे। अब सिंपली इनको डिवाइड करेंगे, तो 2 के से कटिंग हो जाएगा 1 बाय -2 के 0 0, हमारे पास ए की इनवर्स ऑफ के बचेगा 1 0 0 1 डिवाइडेड बाय -2 के। क्लियर है, क्लियर है सबको। जी क्लियर है। Yes. ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन 7। इसमें हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले को, पहले फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो इनका आंसर निकलेगा उसको थर्ड वाले से करेंगे। अभी नजर आ रहा है, ये मैंने इस पे पहले फर्स्ट 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए हुए, ये पहले ये वाले 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए, इनका ये आंसर आया, इसको एक्सप्लेन करके कंप्लीटली मेरे पास ये आंसर आया। फिर इसको मैंने थर्ड वाले से, इस वाले से, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इस थर्ड को इन इससे इसके आंसर से सेकंड जो 2 मैंने मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए थे उनके आंसर को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, और सिंपली मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ गया, ऑल द एंटिटीज आर 0। क्लियर है, जी। क्लियर को, ठीक है। जस्ट मिनट में रेज कर लूँ।
ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है 1 0 0 -1 हो गए मैट्रिक्स की पावर 39। अब इन्होंने हमें पावर दी हुई है 39। अब हम लोगों ने क्या करना है, हर एंट्री पे वैल्यू इसकी पावर लगा देनी है 39, इसको सिंपली सोल्व करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा वो लिख देना। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मेरे पास आंसर है जी, क्वेश्चन है मेरे पास, इधर 1 आया, ये 1, इसकी पावर 39। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1 की पावर 39, 0 की पावर कोई नहीं, इसी तरह -1 की पावर भी 39 लिख दिया। 1 की पावर 39, 1 की पावर जो भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बेशक उसकी पावर जितनी मर्जी भी हो। इसीलिए 1 की पावर 39 जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। सेम एज इट इज -1 की पावर 39 सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर -1 ही आएगा। क्लियर है? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का ए पार्ट है। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन, दो मैट्रिक्स गिवन है, इनको सेम हमने मल्टीप्लाई करना है, u v w x y z, और सेकंड मैट्रिक्स इज a 0 0 and b। ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेम रूल आप लोग जानते हैं, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। तो सेम रूल को फॉलो करते हुए मैंने मल्टीप्लाई किया, सिंगल स्टेप में ही मेरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। कि मतलब इसमें आपको ये बताया है कि आप ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिसेस के थ्रू एज कंपेयर टू सिंपल मैट्रिक्स इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा शॉर्ट स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए इसमें अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई रिपीट हुआ हुआ मोस्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, क्लियर है ये 16 क्वेश्चन भी? Yes. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट ट्रेस कर लूँ मैं पहले। ठीक है, चलें जी। अब है क्वेश्चन नंबर 9, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइड नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द ए बी। ए बी उन्होंने हमें टू मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके डायगोनल एंट्रीज फाइंड करनी है। डायगोनल एंट्रीज कौन सी है? सबसे पहले हम ए की जरा डायगोनल एंट्रीज लिखते हैं। फर्स्ट है 4 0 7। सेम इसी तरह बी की अगर मैं देखूं तो एक सेकेंड, बी की अगर हम देखें तो बी की है 6 6 5 एंड 6। हमारे पास ए की है 4 0 7 6, बी की है 6 5 6। मैंने इधर लिख लिया सारी, ए की एंट्रीज की सारी 4 0 7, बी की लिख ली 6 6 5 6। ठीक है, अब हमने इनकी क्या करनी थी, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए बी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 6 से, 0 को 5 के से 7 को 6 से, इनको मल्टीप्लाई किया। मेरे पास आंसर डायगोनल वैल्यूज इनकी अगेन जो न्यू बन के आई हैं, प्रोडक्ट इनका ए बी की डायगोनल वैल्यूज का निकला है, वो निकला 24 0 एंड 42। दैट्स इट। क्लियर है? अच्छा रिम्पा, यहाँ पे इसको मैट्रिसेस को Yes. मल्टीप्लाई करके तो देन आप फिर इसका आंसर शो करेंगे, ऐसे डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं शो कर सकते। मैम ये ना मैंने एग्जांपल्स देख देख के किए, जो आपने लिंक सेंड किया था उस पे भी एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा था, तो बहुत मुश्किल चले, से अपनी रेडी की अच्छा प्रेजेंटेशन। चले, मैं इसमें एडिंग जो आपने करनी है वो बता रही हूँ, करें इसको। यस मैम। लिखें ए बी मैट्रिसेस को जैसे मल्टीप्लाई करके हमने लिखना होता है वो करें। लिखें ए बी इज इक्वल्स टू, ओके मैम, वैसे अगर हम ऐसे सिंपल डायरेक्ट कर दे तो नहीं नहीं सही? उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है, ओके दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पूछा है तो हम उसको शो करेंगे। यस मैम। हाँ जी, हमारे पास हम लोग मैट्रिक्स से अच्छा, अब आपने सिर्फ डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखना है, मेरी बात यस नोट मैम। कीजिएगा, जस्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखना है। बाहर मैट्रिक्स के ए बी लिखे, मैम लिखे हैं। अब यहाँ ये जो आपने नीचे ब्रैकेट लगाई है लिखे यहाँ पे 3 सॉरी 3 4 और 6, ये फर्स्ट 4 और 6 को मल्टीप्लाई करना है ना आपने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 6 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके
नहीं, ये अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। मैम मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ये फिर हाँ, स्पेस ये नहीं छोटा होगी। छोटा लिखें। फोर मल्टीप्लाई बाय 6 नेक्स्ट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। स्पेस छोड़ के जैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं इसको वैसे ही लिखें। मैम मैट्रिक्स इसको जैसे मल्टीप्लाई करता है। हाँ वैसे ही लिखें, कोमा नहीं लगाना आपने। यस मैम, यस मैम वो मैं कर रही हूँ नेक्स्ट रेस। देखें, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ। 0 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 5 5 नहीं, एंड 1 आएगा, 1 7। आएगा बेटा, 1 आएगा इधर। 4 को 6 से किया, 0 को ठीक है 1 से करेंगे, फिर मैम, 0 को सिंपल 3 से करेंगे। मल्टीप्लाई। यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 0 मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 1 ही आना है, ठीक लिखा था। फर्स्ट रो और यस फर्स्ट मैम, कॉलम को 0 देखें। मल्टीप्लाई बाय 1, 0 फिर मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ वेरी गुड, अब ये आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 3। मैम आगे स्पेस बहुत कम है। बस ठीक है, यहाँ पे एंड ब्रैकेट आपकी नहीं है, आपने फिर सेकंड कॉलम के साथ इसको करना है, फिर आपने मैम मेन इसको से सबको पता है, ये सेम सिंपलीफिकेशन का रूल करना, उसके बाद जो डायगोनल वैल्यूज निकलेंगे इधर वो हमारे आपने पास। प्लस का साइन नहीं लगाया अंदर, यस मैम, प्लस का साइन नहीं लगाया। 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 फिर 0 मल्टीप्लाई 3 आना था। यस मैम। मैम यहाँ स्पेस बहुत कम है। अच्छा चलें, बाकी बच्चों को जी पता है ना मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। Yes, ma'am. मल्टीप्लिकेशन रूल सबने लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने इसको करना है ऐसे है कि दोनों मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है और डायगोनल के आंसर्स आ जाएंगे और बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो डायगोनल के आंसर्स आएंगे मैट्रिक्स के अंदर, देन आपने उनको साइड पे अलहदा मेंशन करना है, डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए बी आर। जैसे यहाँ पे क्या दिया, 24 है, 0 एंड 42 है। आपने वो एक लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद फिर ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी है। क्लियर है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। Yes, ma'am. Clear है. ठीक है, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करें आप। यस मैम, बस यही एक्सरसाइज 1.7 में यही तक क्वेश्चंस हैं, बाकी वो डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड। वगैरह के साथ। यस मैम, ट्रायंगुलर डायगोनल के रिलेटेड मुझे तो इतने ही मिले थे, तो चलें, नेक्स्ट इसका एक और फर्स्ट पार्ट भी है, तो ये आप लोगों को समझा दिया गया है और फर्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद करना है, बल्कि अभी मुझे आप प्रैक्टिस काम में करके दिखाएंगे एंड पे। ठीक है, 23 क्वेश्चन, 23 आप नोट कर ले क्वेश्चन। ओके। यस मैम, 23 क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन 23। यस मैम, जनाब कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से करवाऊंगी।